हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय भूगोल का चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो पिछली बार यूपी ट्रिपल एससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, बारालाचा दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है। जो बारालाचा दर्रा है वो किसको किसको जोड़ता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। बारालाचा दर्रा किसको जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? जिसका सही आंसर हो जाएगा असम में। कहाँ पे है? असम में। अब देखो यहाँ पे इसकी व्याख्या की गई है, असम राज्य में स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली शब्द जो है माजुली से लिया गया है, जिसका अर्थ है पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। माजुली द्वीप वैष्णव संस्कृति का मुख्य केंद्र है। किसका है? वैष्णव संस्कृति का मुख्य केंद्र है। और कहाँ पे है? असम में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है? वो हो जाएगा दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी को बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, गंडक नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा से। किससे संबंधित है? गंगा से संबंधित है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। गंडक नदी नेपाल सीमा के पास तिब्बत में धौलागिरी के उत्तर में मुख्य समुद्र तल से 7620 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। कहाँ निकलती है? नेपाल की सीमा के पास तिब्बत में जो धौलागिरी स्थान है वहाँ से। ठीक है। उसके बाद हिमालय से निकलने वाली यह नदी 630 किलोमीटर तक विस्तृत है, जिसमें भारत में इसका विस्तार क्षेत्र 445 किलोमीटर और नेपाल में 185 किलोमीटर है। गंडक नदी को नेपाल में गंडकी और नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। यह नदी भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य से होकर बहती है तथा हाजीपुर के निचले भाग में पटना के पास गंगा में जाकर मिलती है। अब देखो यहाँ पे इससे कितने पॉइंट बनेंगे, एक दो पॉइंट देखो ये बन जाएगा कि कहाँ से निकलती है। तो क्या बताएंगे हम लोग? धौलागिरी से। कहाँ पे? तिब्बत में जो धौलागिरी स्थान है वहीं से निकलती है। और उसके बाद गंडक नदी जो है इसको नेपाल में क्या बोलते हैं? नेपाल में बोला जाता है इसको गंडकी और नारायणी नदी। और जो है भारत में कहाँ कहाँ पे बहती है? तो बिहार में और उत्तर प्रदेश में। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो है गंडक नदी कहाँ पे मिलती है? गंगा में। तो गंगा पे कहाँ पे मिलती है? पटना के पास गंगा में जाकर मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। किसको? कोसी नदी को। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। कोसी नदी तिब्बत से निकलती है और नेपाल होते हुए भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि बरसात के दिनों में उत्तरी बिहार में भीषण तबाही का कारण बनाती है। अब देखो जो बिहार का पेपर होता है उसमें से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, बिहार से कि जो है उत्तरी बिहार किस लिए फेमस है? तो उत्तरी बिहार जो फेमस है वो है बाढ़ के लिए। किसके लिए? बाढ़ के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है और किस नदी के कारण? जो कोसी नदी है इसी के कारण। और एक क्वेश्चन ये और बनता है यहाँ से, मार्ग बदलने के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस नदी है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? तो क्या बताएंगे हम लोग? कोसी नदी। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है, इधर बांध दिया गया है, इधर नदी दी गई। अब हमें बताना है कि कौन सा बांध किस नदी में है। अब देखो पहला जो हमारा गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, ये कहाँ पे? ये हमारा है रिहन नदी पे। कहाँ पे है? रिहन नदी में। उसके बाद परीक्षा बांध जो हमारा है, परीक्षा बांध है बेतवा नदी पे। कहाँ पे है? बेतवा नदी में। उसके बाद जो गोविंद सागर बांध हमारा है, गोविंद सागर बांध हमारा है शहजाद नदी पे। कहाँ पे है? शहजाद नदी पे। और जो जामनी बांध है वो कहाँ पे है? वो है जामनी नदी पे। तो इसका जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो ए नंबर वाला जो ऑप्शन हमारा क्या है? सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक बार और देख लेते हैं हम लोग। देखो गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पे? रिहन नदी में। परीक्षा बांध बेतवा नदी में। गोविंद सागर बांध शहजाद नदी में। जामनी बांध जामनी नदी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा
देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जो है, इनका दोनों का जब संगम होता है तब बोला जाता है उसको गंगा बोला जाता है। और एक कहाँ निकलती है? देवप्रयाग में गंगोत्री से निकली भागीरथी नदी सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा नदी का संगम होता है। अब देखो यहाँ से एक पॉइंट ये बन जाएगा कि जैसे भागीरथी नदी कहाँ निकलती है, तो क्या बताएंगे हम लोग? गंगोत्री से। उसके बाद पूछ लिया जाए कि जो है अलकनंदा नदी कहाँ निकलती है? वो निकलती है सतोपथ हिमानी से। कहाँ से? सतोपथ हिमानी से। और देवप्रयाग में इनका क्या होता है? दोनों का संगम हो जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगला पॉइंट दिया गया है मतलब इसी में कि रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? मंदाकिनी और अलकनंदा। कौन कौन सी? मंदाकिनी और अलकनंदा। उसके बाद कर्णप्रयाग में देखो पिंडार और अलकनंदा का संगम होता है। उसके बाद विष्णुप्रयाग में पौली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है। और देवप्रयाग में किसका होता है? भागीरथी और अलकनंदा का। फिर उसको वही जो उनका जो संयुक्त धारा है उसे बोला जाता है गंगा बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नासिक जिले से। कहाँ निकलती है? नासिक जिले से निकलती है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जो नासिक जिले पे एक स्थान है त्र्यंबक, वहीं से निकलती है। उसके बाद यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्या ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई पेपर में पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन ये कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? वो है गोदावरी नदी। उसके बाद देखो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दक्षिण भारत की गंगा वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? प्रवरा, इंद्रावती, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता आदि। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पोलावरम सिंचाई परियोजना और उसके बाद श्री राम सागर परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। अब देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत की गंगा और वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। और कहाँ निकलती है? त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। और पोलावरम सिंचाई परियोजना और श्री राम सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? गोदावरी नदी में स्थित है। और इसके जो है ये जो सहायक नदियाँ हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इसमें जो मंजरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय का भाग है उसे बोला जाता है नेपाल हिमालय। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि जैसे जो सिंधु से सतलज नदी के बीच में जो हिमालय पार्ट है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंजाब हिमालय कश्मीर हिमालय किसके किसके बीच में स्थित है? तो क्या बताएंगे हम लोग? सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में। उसके बाद जो सतलज से काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? वह कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय। और काली और तीस्ता नदी के बीच में है नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। उसके बाद तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में है असम हिमालय। कौन सा है? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में है असम हिमालय। उसके बाद कुछ पॉइंट देखो और दिए गए हैं कि पश्चिम में कुमाऊं हिमालय तथा पूर्व में असम हिमालय स्थित है। नेपाल हिमालय चारों हिमालय में सबसे बड़ा है। कौन सा हिमालय सबसे बड़ा है? नेपाल हिमालय चारों हिमालय में सबसे बड़ा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। अब इसमें बताना है कौन सी नदी जो है वो हिमालय से निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा निकलती है और ब्रह्मपुत्र निकलती है। ये दोनों नदियाँ कहाँ निकलती हैं? हिमालय से निकलती है। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सी नदी खंभात की खाड़ी इसमें नहीं मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयना नदी जो है खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है। जबकि माही नदी और साबरमती और तापी नदी ये तीनों कहाँ पे मिलती हैं? ये खंभात की खाड़ी मिलती है। और खंभात की खाड़ी कहाँ पे है? वो है गुजरात में। खंभात की खाड़ी गुजरात में स्थित है। और ये सारी नदियाँ कहाँ पे मिलती हैं? वही खंभात की खाड़ी में मिलती हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ नदियाँ दी गई है जो खंभात की खाड़ी मिलती हैं, जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। ये सारी नदियाँ कहाँ पे मिलती हैं? ये सारी नदियाँ खंभात की खाड़ी मिलती हैं। उसके बाद
कोयना नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है जो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ निकलती है? महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। और कोयना किसकी सहायक नदी है? वह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी नदी भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तापी नदी। कौन सी नदी? तापी नदी। और देखो यहाँ पे एक पॉइंट और है, नर्मदा प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। और जो तापी नदी कौन सी है? तापी नदी सेकंड नंबर पे है। और देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलकर ब्रह्म घाटी से होकर हुई खंभात की खाड़ी अरब सागर में जा गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ पूर्णा, गिरना, अनेद, मोरना आदि नदियाँ आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा पेनार नदी। कौन सी नदी? पेनार नदी को उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो यहाँ पे कुछ नदी दिया गया है और उनके उद्गम स्थान। एक कावेरी कहाँ निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कहाँ से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं वहीं से निकलती है। उसके बाद वैगई नदी निकलती है वर्फानद पहाड़ी से, और कहाँ पे है? यह है तमिलनाडु में। उसके बाद कृष्णा नदी, कृष्णा कहाँ निकलती है? महाबलेश्वर से। कहाँ से? महाबलेश्वर से। और ब्राह्मणी निकलती है दुधवा पहाड़ी से, छोटा नागपुर पठार से। कहाँ से? दुधवा पहाड़ी पे, छोटा नागपुर पठार पे जो स्थित है दुधवा पहाड़ी, वहीं निकलती है ब्राह्मणी नदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोन नदी मिलती है। सोन नदी किससे मिलती है? सोन नदी मिलती है गंगा से। और जो यहाँ पे केन नदी, बेतवा नदी और चंबल नदी, ये तीनों किससे मिलती हैं? ये तीनों नदियाँ यमुना से मिलती हैं। उसके बाद एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि सोन अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सोन नदी का जो उद्गम स्थान है वो है अमरकंटक। कहाँ से? अमरकंटक से। और कहाँ पे मिलती है? ये गंगा से मिलती है। और कहाँ पे? पटना में, पटना के समीप यह गंगा से मिल जाती है। और सोन की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सोन की सहायक नदियाँ रिहंद और कुन्हाड़ हैं। उसके बाद देखो यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, काबनी, हेमवती और अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये सहायक नदियां कावेरी की। किसकी हैं? कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं कामनी, हेमवती, अमरावती और अमरावती किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी की सहायक नदियां हैं। और कावेरी कहाँ निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी में निकलती है। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ पे है? वह कर्नाटका में। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें है कि इसका सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र तमिलनाडु में। कहाँ पे है? सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र तमिलनाडु में। इसकी सहायक नदियाँ हेमवती, काबनी, अमरावती, सिम्फा, लोकपावनी, लक्ष्मण तीर्थ, स्वर्णवती, भावनी। और यह नदी शिव समुद्रम नामक प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है? यह है कावेरी नदी पे। किसमें है? कावेरी नदी पर। और इसका क्वेश्चन एक और है कि दक्षिण की गंगा इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? दक्षिण की गंगा इसको कहा जाता है कावेरी को। अगर पूछ ले जाए वहीं दक्षिण भारत की गंगा, तब हो जाएगा गोदावरी। और दक्षिण की गंगा तब बताएंगे हम लोग कावेरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका उद्गम भारत में नहीं है वह नदी कौन सी है? तो है सतलज नदी। और जबकि चिनाब, व्यास, रावी, ये क्या है? ये तीनों भारत से निकलती हैं, जबकि सतलज नदी जो है तिब्बत से निकलती है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि उद्गम दक्षिण पश्चिम तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल तिब्बत से, और कहीं कहीं पे राक्षस ताल लिखा है, कहीं कहीं पे राक्षस ताल लिखा है। तो जो सतलज का उद्गम स्थान कहाँ पे है? मानसरोवर तिब्बत से। उसके बाद उत्तर भारत में बहने वाली फदा-नीरा नदी है। उत्तर भारत में बहने वाली फदा-नीरा नदी है। और उसके बाद इस नदी की लंबाई पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में सबसे अधिक है। पंजाब में जो 5 नदियाँ बहती हैं, जिसकी वजह से 5 नदियों के बहने की वजह से उसका नाम पड़ गया पंजाब, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा लंबाई है वो किसकी है? वह सतलज नदी की। उसके बाद भाखड़ा नामक स्थान पर सतलज पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाखड़ा नागल बांध कहाँ पे बनाया गया है? तो क्या बताएंगे हम लोग? सतलज नदी पर। किसमें? सतलज नदी पर। उसके बाद और एक पॉइंट दिया गया है कि बांध के पीछे एक विशाल गोविंद सागर जलाशय बनाया गया है। अगर पूछ लिया जाए गोविंद सागर जलाशय कौन सी नदी पे है, तो क्या बताएंगे हम लोग?
सतलज नदी पे। या फिर पूछ लिया जाए भाखड़ा नाकल बांध किस नदी पे है, तो भी बताएंगे सतलज नदी में। उसके बाद व्यास नदी। अब व्यास नदी देखो, हरके बैराज में व्यास नदी उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास निकलती है। उसके बाद इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। व्यास नदी से कौन सी नहर निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चिनाब नदी। चिनाब नदी या फिर इसे बोलते हैं चंद्रभागा नदी। चंद्र एवं भागा नामक दो सरिताओं से मिलकर बनी है। उद्गम बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। कहाँ निकलती है? बारालाचा दर्रा से निकलती है। और कहाँ पे? ये हिमाचल प्रदेश में है। और इसके जो निकलने वाले जो बारालाचा जो दर्रा पे निकलती है, जिसके दो स्थान हैं जो चंद्र एवं भागा जिसे बोलते हैं, उसके नाम से ही पड़ गया इसका नाम चंद्रभागा। उसके बाद रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। कहाँ निकलती है? कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है गंगा नदी। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? भारत का रूर कहा जाता है दामोदर को। किसको? दामोदर को। अब देखो अगला पॉइंट इसमें हो जाएगा कि दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। कहाँ से होता है? छोटा नागपुर के पठार से होता है। इस नदी को बंगाल का फोक भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बंगाल का फोक किसको कहते हैं? दामोदर नदी को। किसको कहते हैं? दामोदर नदी को। और वहीं पे बिहार का फोक कहते हैं कोसी नदी को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें से दामोदर हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसकी सहायक नदियाँ, दामोदर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? बराकर, बोकारो, कसार तथा जमुनिया इसकी सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? थार रेगिस्तान से होकर बहती है लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। उसके बाद कुछ पॉइंट देखो यहाँ पे दिए गए हैं। यह अरावली श्रेणी के नाग पहाड़ी से निकलती है। कहाँ निकलती है? नाग पहाड़ी से निकलती है तथा कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। इसे सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। जवाई, सुकरी एवं जेजड़ी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसको किसके नाम से जानते हैं? सागरमती के नाम से भी इसको जाना जाता है। और कि कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है और निकलती कहाँ से है? नाग पहाड़ी से निकलती है। और जवाई और सुकरी और जोजड़ी इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा यमुना सरस्वती। किसका है? गंगा यमुना सरस्वती का। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत चेमयांगडुंग ग्लेशियर से में शुरू होता है, जहाँ से तांगसपो और दिहांग नाम से भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनदी सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता। बताना इसमें नदी का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है ये? ब्रह्मपुत्र। इसकी भारत में लंबाई कितनी है? देखो इससे कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। भारत में लंबाई है इसकी 2900 किलोमीटर। उसके बाद कहाँ निकलती है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और ये कहाँ पे है? यह है तिब्बत में। और इसे सांगपुंग नाम से भी जाना जाता है और दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे दिहांग के नाम से इसे जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? मानस, धनसिरी, कामेंग, सुबनसिरी इसकी सहायक नदियाँ और तीस्ता। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है किस नदी का समागम अरब सागर में है? किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा का। किसका? नर्मदा का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है ये पश्चिम की ओर नहीं प्रवाहित होती है, जबकि नर्मदा, लूनी और साबरमती ये तीनों नदियाँ क्या हैं? पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। उसके बाद और एक पॉइंट देखो यहाँ पे दिया गया है कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। कहाँ निकलती है? महाबलेश्वर के पास से पश्चिमी घाट से निकलती है। इसकी लंबाई 14 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व बहती बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और प्रथम कौन सी है? प्रथम है गोदावरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत
हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए ये कौन सी नदियाँ हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ये तीनों जो है मानसरोवर के निकट से निकलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्षनुमा अपवाह तंत्र। दक्षिण भारत की जो नदियाँ कैसा अपवाह तंत्र बनाती हैं? वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। कहाँ निकलती है? नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक, स्थित है? अब इसमें बताना है कि जो कल्लनई बांध के नाम से जाना जाता है बांध है कौन सा, ग्रैंड एनीकट, वो कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तिरुचिरापल्ली। कहाँ पे है? तिरुचिरापल्ली में है। उसके बाद अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।